हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस है कि जो उन्होंने स्टार्टिंग के 5 सालों में जो मिस्टेक किया है जिसके कारण से वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाए थे, वो सारे मिस्टेक्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आपको अपना कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठना चाहिए और जो मैं बातें बता रहा हूं उसको भी आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि यदि आप पिछले कई सालों से ट्रेडिंग करते हैं, इवन आप लॉस में हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आप इनमें से ही कोई एक मिस्टेक कर रहे हैं, तो जिसको आपको ध्यान में रखकर उसको अवॉइड करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन, ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इन सभी चीजों को समझते हैं। तो जो एक इनिशियल ट्रेडर या फिर बिगिनर ट्रेडर, उनका जो सबसे पहला मिस्टेक होता है वो होता है हाई एक्सपेक्टेशंस। कि जब वो स्टॉक मार्केट में आते हैं उससे पहले उनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है कि यदि मैं मार्केट में आऊंगा तो बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लूंगा जो मैं अपने जॉब से नहीं कमा पा रहा हूँ या फिर मैं अपने अदर सोर्स से। तो फ्रेंड्स, यदि आप स्टॉक मार्केट में आए होंगे तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आप भी इसी सोच से आए होंगे कि मैं जल्द ही स्टॉक मार्केट में एक बड़ा अमाउंट कमा लूंगा। और यदि इसी सोच के साथ सब के सब ट्रेडर आए हैं तो सभी पैसा कमाना ही चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है, यानी कि एक का पैसा दूसरे के हाथ में जाता है और यहाँ पर पैसों को एक दूसरे से छीनते हैं। तो फ्रेंड्स, छीन वही पाएगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग ट्रेडर वही होता है जो मार्केट को अच्छे से समझता है। तो फ्रेंड्स, जब आप हाई एक्सपेक्टेशन से मार्केट में आते हो तो जो आपका कैलकुलेशन होता है ना, वो हाइपोथेटिकल होता है कि मैं इसको कैच कर लूंगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई 40-50 रुपए वाला ऑप्शन देखते हो और वो एक दिन में ही 200 300 इस तरह से चला जाता है, जो हमें बैंक निफ्टी में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। और आप उसी को देखते हैं या फिर आप कोई वीडियो देखते हैं जिसमें ऐसा बताया जाता है, तो आप सोचते हो कि यदि मैं इसको कैच कर लूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। यदि आप फंड लेके आते हो तो उसको आप इसको पकड़ने के चक्कर में आप अपने फंड को ही गवा बैठते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते, पकड़ सकते हो। जो आपके एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जैसा कि आपने स्टॉक मार्केट को 2 से 3 साल दिया है और इसमें आप लॉस में हैं और अब आपके स्टॉक मार्केट स्किल में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जो आपने 2 से 3 सालों में गवाया है वो आपका अगले 1 साल में आराम से रिकवरी हो जाएगा, या उससे कम टाइम में। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब आप हाई एक्सपेक्टेशन से आते हो, यानी कि आप मार्केट में अभी अभी एंट्री लिए हो, तो उसमें आपको अपनी रियलिटी चेक करके आनी चाहिए। कोई आपको हाइपोथेटिकल गोल बनाकर नहीं आना कि मैं मार्केट में 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए लेकर आया हूं और इसको मैं 10 गुना 20 गुना कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा एक्सपेक्टेशन लेकर तो बिल्कुल ही मत आए। यदि आप हाइपोथेटिकल गोल लेकर आएंगे तो आपको लॉस ऐसा होगा जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, या फिर आपको ऐसा झटका भी लग सकता है कि आप स्टॉक मार्केट से बाहर ही हो जाएं, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस का गेम है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पैसा एक्सचेंज होता है, कि आपको इसमें रियलिटी को चेक करके ही आना चाहिए। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो स्टॉक मार्केट से कई बार इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, इतना ज्यादा उनमें पावर भर दिया जाता है, जैसे कि एक रॉकेट में बहुत ज्यादा फ्यूल डालकर नीचे आग लगाते हैं तो वो बड़ी तेजी से ऊपर जाता है। तो जो इतने मोटिवेशन वीडियो देख के आते हैं कि अब तो मैं मार्केट से पैसे कमा लूंगा, वो 1 महीने 2 महीने लर्निंग देते हैं, बस अब तो मेरा मार्केट से पैसा बनना पक्का है। तो इस तरह से आकर वो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोन लेकर आते हैं और मार्केट में डाल देते हैं, फिर उससे ट्रेडिंग करते हैं। तो इस केस में वो बहुत ही ज्यादा लॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप तो सबसे पहले हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मत आइए, और दूसरा, यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब को कंटिन्यू करते रहिए और लोन लेकर मार्केट में पैसा तो बिल्कुल ही मत लगाइए। तो फ्रेंड्स, ये हाई एक्सपेक्टेशन वाला जो पॉइंट था मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि जो इनिशियल ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, उनमें जो पेशेंस लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। उनमें पेशेंस नहीं होता, वो ठहर नहीं सकते, थोड़ा टाइम में वेट नहीं कर सकते। पहली बात तो आएंगे तो बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी ट्रेड लेंगे, यानी कि ओवर ट्रेडिंग करेंगे। टाइम टू टाइम यदि उनको कोई सेटअप नहीं चला तो वो सेटअप को चेंज करते रहेंगे। वो अपने मनी मैनेजमेंट को भूल जाएंगे और अपने सेटअप को ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे। यदि वो सेटअप कोई लगाए हैं उसे 1 या 2 बार देखेंगे कि फेल हो रहा है तो उसको चेंज कर देंगे।
तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यदि आपको एक सेटअप लेते हैं तो उसमें कम से कम आपको 50 बार ट्रेड करना है और इस 50 को नोट डाउन करना है कि आपको इसमें रिजल्ट कैसा रहा, प्रॉफिट रहा कि लॉस में रहा। और कई लोग तो ऐसा होता है कि कोई सेटअप किसी ने बताया कि कहीं से वो उसको वीडियो देखकर आए हैं तो उसमें वो डायरेक्ट ट्रेड करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप किसी सेटअप का, यदि आपको कोई न्यू सेटअप बताता है तो आप उसमें डायरेक्टली फंड लाकर ट्रेड करना शुरू मत कर दीजिए। यदि आपने कोई सेटअप सीखा है तो उसको बैक टेस्टिंग कीजिए, उसकी रियलिटी को चेक कीजिए, उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाइए और फिर उसके बाद आप लो फंड के साथ, यानी कि एक छोटे से अमाउंट के साथ आप उसको रियलिटी में फिर चेक कीजिए कि आखिर अब ये कैसा परफॉर्म करता है, जिसमें आप कम से कम 50 ट्रेड लीजिए और 1 या 2 लॉट से करिए, ज्यादा लॉट से नहीं करना है। यदि आपके ये सक्सेसफुल होते हैं तो उसके बाद आप अपने मन से अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ बड़ा फंड लाकर ट्रेड करिए। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, इतने सारे सेटअप अवेलेबल हैं कि लोग अंधाधुंध किसी को भी ट्रेड कर लेते हैं। कई यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनको स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है, वो शुरू में लॉस करके आए हुए हैं, वो मार्केट में आकर लोगों को ज्ञान देते हैं कि आप इस तरह से पैसे बनाइए, इस तरह से पैसा बनेगा, ऐसे कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने ऊपर काम कीजिए और एक ट्रस्टेबल यूट्यूबर को ही फॉलो कीजिए। और अब हम तीसरे मिस्टेक पर आते हैं, जिसमें है कि लोग कंटिन्यूअसली लगातार लर्निंग करते रहते हैं। कि मान लो कि आपने पिछले 2 साल से मार्केट में हो, इवन दैट आप इसमें कंटिन्यूअस लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग के वीडियो देखते जा रहे हो, आज ये नया देख ले, कुछ नया देख ले, इस तरह से करके मल्टीपल चीजें देख रहे हो, तो आपका माइंड इससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें देख लिया है, वो स्टॉक मार्केट को मैं अच्छे से समझने लगा हूं, तो आप अपनी लर्निंग को कम कर दीजिए। क्योंकि यदि आप लर्निंग के बाद भी आप लॉस में हैं तो इसका मतलब है कि आपको अब अपने ऊपर काम करना है, आपके लर्निंग के ऊपर नहीं। लर्निंग कीजिए लेकिन बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में। सेल्फ इंटरनल चेकिंग करना है कि आखिर मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, और इस मिस्टेक को ही ठीक करने के लिए एंड में मैं आपको 2 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी इस मिस्टेक का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यदि ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो आपको ये एंड तक जरूर देखना चाहिए। और यदि आप अप स्टॉक के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे लिंक का इस्तेमाल करके अप स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 100 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब चलो, अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो है पोजीशन साइजिंग का। ये जो मैंने सीखा है इसमें मुझे 3 से 4 सालों का टाइम लगा है, लेकिन मैं आपको अभी ही बता रहा हूं, तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। तो फ्रेंड्स पोजीशन साइजिंग का मतलब कि आपके पास जो कैपिटल है आप उसमें कितने का रिस्क ले सकते हैं। यदि आप कोई वीडियो देखोगे तो उसमें आपको 1%, 2%, 5% इस तरह का रिस्क लेने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो वो बताते हैं वो लगभग 1 करोड़ या उससे ज्यादा कैपिटल तक का बताते हैं कि यदि उनके पास इतना बड़ा फंड है तो 1%, 2% लेते हैं, ये उनके लिए इनफ है। लेकिन यदि आप जैसे लोग जो 5,000 से 1 लाख के फंड के बीच लाते हैं, उसमें वो अपना रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करें, तो इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन आता है। और इसी के कारण 2018-19 में मुझे बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ और कई बार तो मेरा जो कैपिटल है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी कि नील अकाउंट हो गया था। बीच में फिर मैं ट्रेड करना भी नहीं लगा, फिर मैंने उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड किया, छोड़ दिया। और जो फिर मैं जॉब कर रहा था उस जॉब से मैंने फिर दोबारा कैपिटल इकट्ठा करके फिर मैं मार्केट में उतरा, और मैं भी आपके तरह ही 20-30 हजार के कैपिटल से ट्रेड करता था। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसके लिए आपको, यदि आप कोई भी सेटअप फॉलो करते हैं तो उस सेटअप को बैक टेस्टिंग कीजिए। उसके बाद आप एनालाइज कीजिए कि मैं किस तरह से इसको कर सकता हूँ, क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पर मेरी एंट्री होगी, और 1 महीने भर मैं इसको फंड को चलाना चाहता हूँ तो किस तरह से मेरा मैनेजमेंट होगा, वो पूरा आप इसकी बैक टेस्टिंग अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद एक लिखित प्लान बनाइए कि मैं अगले 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने इस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरा एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊं तो आपको इस वीडियो पर 100 लाइक्स देने होंगे। और फ्रेंड्स हमारा ज्वाइन बटन भी ऑन हो चुका है। यदि आप हमारा प्रीमियम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर करें। ये केवल 29 रुपए से शुरू है, जो आपको 1 महीने के लिए सेंसबुल का जो प्रीमियम प्रोग्राम है वो आपको मैं फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए आपको हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं। तो ये 5वां पॉइंट है कि आप कोई भगवान नहीं हो कि आप किसी चीज को प्रेडिक्ट कर दो। तो अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। यदि आप कोई नया सेटअप समझते हैं, जानते हैं, और आप उसमें फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हर एक ऑलमोस्ट सेटअप का 70 to 80% ही उसकी एक्यूरेसी होती है, बाकी वो 30 to 20% वो फेल होता ही होता है। तो फ्रेंड्स ये जो सेटअप होते हैं उसमें 20 to 30% का रिस्क होता है, जो हमें चांसेस है कि इसमें लॉस हो सकता है, वो आपको स्टार्टिंग या एंड में मिल सकता है।
यदि आपको ये स्टार्टिंग में ही मिल जाए तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही बेकार सेटअप है, इसमें तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, वो तो झूठ वीडियो दिखाते हैं। आपको ऐसी फीलिंग जरूर ही आएगी, फिर आप उस सेटअप को छोड़ देंगे। लेकिन आप जब कुछ टाइम बाद आ सके चेक करोगे तो वो बोलोगे वाह, ये तो सेटअप काम कर रहा है, मैंने मिस कर दिया। इस तरह की आपके अंदर भावनाएं आएंगी। या फिर दूसरा पोजीशन हो सकता है कि आपको एंड में मिले। तो आपको यदि स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ है और एंड में जाकर आपको ये कुछ दिन लॉस देना शुरू कर देता है, और यदि ये 3 से 4 दिन ही लॉस देगा तो आपको ये सेटअप बेकार लगना शुरू हो जाएगा। तो आप इसमें कंक्लूजन ड्रॉ कर दोगे कि सेटअप बेकार है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। यदि आप कोई सेटअप सीखते हैं तो उसके लिए कम से कम 50 ट्रेड कीजिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, और उसको आप एक नोट डाउन कीजिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये सेटअप वाकई में ही काम करती है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हम उन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो एक बिगिनर ट्रेडर को जानना ही चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जब मार्केट में आते हैं उससे पहले ये एनालाइज जरूर कर लें कि आप मार्केट में कितना अमाउंट लूज करने आए हैं, कि आप कितने अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं। और इसके अलावा ये भी डिसाइड कर ले कि कितने टाइम तक। क्योंकि यदि आप एक स्टूडेंट है, आप यदि कहीं जॉब करते हैं तो आप पूरे 5 या 6 साल स्टॉक मार्केट को नहीं दे सकते हैं। यदि आप देते हैं और इसके बावजूद भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं तो आप अपने लाइफ के साथ बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको मिनिमम 1 से 1.5 साल का टाइम देना चाहिए। आप ये स्टॉक मार्केट में आने से पहले लिख ले कि मैं इतने फंड के साथ आऊंगा, एक फिक्स अमाउंट कि 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की मैं इतने का लॉस झेल सकता हूं, और एक टाइम पीरियड कि मैं 1 से 1.5 साल इसको दूंगा। उसके बाद यदि मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं होता हूं और मैं नहीं इसको कुछ समझ पा रहा हूं तो मैं इसे क्विट कर दूंगा और मैं वापस जॉब पर चला जाऊंगा, ताकि कम से कम आपका जो लाइफ है वो सिक्योर हो सके। उसके बाद कि अब मैं जॉब करके थोड़ा फंड इकट्ठा दोबारा कर लिया हूं तो फिर आप दोबारा इसमें आ सकते हैं। लेकिन आपको उस फेज में कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ती रहेगी। और दूसरी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपना जनरल मेंटेन करना चाहिए। यदि आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठना चाहिए कि यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसका प्रॉपर डिटेल आप लिखते जाइए, ताकि आप वीकली, मंथली एनालाइज करके अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सके कि आखिर मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, कि प्रॉब्लम आप में है, कि आपके सेटअप में है, कि आपके मनी मैनेजमेंट में है, कि यदि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आपकी साइकोलॉजी खराब है, या फिर आप प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते, या फिर आप प्रॉफिट को ट्रेल नहीं कर पाते। तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो आपके एनालिसिस से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने इस वीडियो में ये सारे पॉइंट बताए, यदि आप लंबे टाइम से स्टॉक मार्केट में हैं और लॉस कर रहे हो तो आपको इनमें से कोई मिस्टेक नजर जरूर आया होगा। तो यदि आपको पता चल गया है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा कोई दूसरे मिस्टेक्स भी हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि आने वाले व्यूवर्स इसको देख कर उन गलतियों को ना करें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर करें। और इस वीडियो को मैं आपको औरों के पास शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप अपने भाई या अपने रिलेटिव के पास जरूर शेयर करेंगे, यदि आप सेल्फिश नहीं होंगे तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप सीखते रहिए और प्रॉफिट कमाते रहिए।